म्यूचुअल फंड्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस जारी है। म्यूचुअल फंड की तरफ से बाजार में पैसा आना जारी है और म्यूचुअल फंड में छोटी छोटी सिप करने वाले यानी कि एसआईपी करने वाले बिल्कुल थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है। जुलाई के महीने के जो आंकड़े आए हैं उसमें म्यूचुअल फंड के एसआईपी इनफ्लो ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 4% की बढ़त है इसमें और 28,464 करोड़ रुपया एक महीने में एसआईपी के रास्ते से आया है। और इसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड्स का टोटल एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी वो कुल रकम जो म्यूचुअल फंड्स के पास सब म्यूचुअल फंड से मिला के जो रकम उनके कॉर्पस में है उसमें 1% की बढ़ोतरी हो गई है और अब ये रकम 75 लाख करोड़ रुपए के पार चली गई है। 75,10,000 करोड़ रुपए ये जुलाई में ये आंकड़ा आया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अगर देखेंगे तो उसमें तो इनफ्लोज में 81% का उछाल है, जबकि डेट फंड्स में भी इन्वेस्टर इंटरेस्ट वापस लौटा है और 1,06,000 करोड़ रुपया उसमें भी आया है। 1 लाख करोड़ रुपए मतलब 1 ट्रिलियन रुपया। ट्रिलियन की कहानी आपको पता ही है, इस देश में ट्रिलियन पे कितनी चर्चा हुई है कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो वो वैसे 75 ट्रिलियन अब हैं म्यूचुअल फंड्स के पास और ये रुपए में हैं। लेकिन अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कुछ समय में वो $1 ट्रिलियन पहुंच जाएगा म्यूचुअल फंड का इनफ्लो। तो ये पिछले महीने जून के महीने में म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के रास्ते आई थी रकम 27,269 करोड़ रुपए की और जुलाई में ये बढ़ के हो गई है 28,464 करोड़ रुपए। एमफी जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है, उन्होंने आंकड़े जारी किए, हर महीने करते हैं। इस महीने के आंकड़ों में ये किस्सा सामने आया है। नई एसआईपीज जो रजिस्टर हुई हैं जुलाई महीने में 2025 में, उनकी गिनती है 68,69,061, जबकि ये जून के महीने में थी 61,91,178 और मई में थी 59,14,788। और अगर आप टोटल फोलियो देखें गिनती कि कितने म्यूचुअल फंड्स फोलियो होता है, जब मैं म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलूं तो मेरा एक खाता खुलता है, उसको म्यूचुअल फंड में फोलियो कहा जाता है। एक फोलियो में आप एक से ज़्यादा स्कीम्स के एक से ज़्यादा फंड भी रख सकते हैं एक ही कंपनी के, वहाँ हमारा एक फोलियो होता है। किसी दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी में हम पैसा लगाएंगे एएमसी में, वहाँ एक दूसरा फोलियो होगा। तो ये फोलियोज जो हैं इनकी गिनती रिटेल के म्यूचुअल फंड फोलियो जिसमें इक्विटी, हाइब्रिड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम शामिल हैं, इनकी गिनती जुलाई के महीने में 19,41,95,038 थी, जबकि जून के महीने में गिनती थी 19,07,05,687। और इसमें जो रिटेल एयूएम है यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो इक्विटी, हाइब्रिड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स का मिला के था 43,90,919 करोड़ रुपए जुलाई में, जबकि ये एयूएम मई के महीने में था 43,99,405 करोड़। ये जो आंकड़ा आपको दिख रहा है, इस आंकड़े को थोड़ा यूं देखा जा सकता है कि ये एयूएम का आंकड़ा नए पैसे का आंकड़ा नहीं है, जो लोगों ने लगाया उसका आंकड़ा नहीं है। एयूएम वो रकम होती है जो उस म्यूचुअल फंड की आज की हैसियत है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है। तो बाजार जब नीचे जाता है, गिरता है, तो वो ये एयूएम गिरता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पैसा कम है या वहाँ कोई रकम में कमी आ गई है। उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई है तो वो रकम कई बार कम दिखती है। अचानक बाजार तेजी से ऊपर चढ़ेगा तो ये रकम फिर उठी हुई दिख जाएगी। जो एसआईपी के रास्ते आने वाला पैसा है, जो लोग एसआईपी के रास्ते इन्वेस्ट करते हैं, उनका एयूएम जुलाई में 15,19,000 करोड़ रुपए हो गया था, जबकि ये जून में था 15,30,000 करोड़। यहाँ थोड़ा गिरा हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनफ्लो कम हुआ है। इनफ्लो में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद ये गिरा हुआ है, क्योंकि बाजार में जिन शेयरों में इन फंड्स ने पैसा लगा रखा था उनमें मंदी होगी, तो वो मंदी यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। और जो एसआईपी के अकाउंट्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग अकाउंट जो इसमें पैसा डाल रहे हैं, वो जुलाई में 9,11,00,000 अकाउंट हो गए थे, जबकि जून में ये अकाउंट थे 8,64,00,000। और जब आप टोटल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज गिनते हैं, म्यूचुअल फंड फोलियोज गिनते हैं,
तो ये जुलाई में 24,57,24,339 इनका नंबर है, 24,57,00,000। जबकि जून में ये आंकड़ा था 24,13,44,556। और यहाँ इनका AUM जुलाई के महीने के लिए है 77,420 करोड़ रुपए, 77,420 करोड़ रुपए ये इनकी गिनती है। और टोटल AUM भी बढ़ा है 1.3%। तमाम प्रेशर बाजार में होने के बावजूद US डॉलर बहुत मजबूत हुआ है, रुपया कमज़ोर हुआ उसके सामने, और फॉरेन फंड्स ने उस महीने बहुत पैसा निकाला है। इसके बावजूद बाजार में टोटल AUM जब आप जोड़ते हैं तो वो 1.3% बढ़ा है इस प्रेशर के बावजूद। और जो अभी हमने पिछले आंकड़े दिखाए कि जिसमें AUM गिरे हुए दिख रहे हैं, उसके बावजूद वो सारे दबाव के सामने भी बाजार में ऐसी कमजोरी नहीं दिख रही है कि जिसको लेके कोई खास चिंता होने लगे। जो सबसे ज़बरदस्त इनफ्लो दिखाई पड़ा है, जो सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, वो लगा है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। ये अब तक का उनका हाईएस्ट मंथली इनफ्लो है, एक महीने में सबसे ज़्यादा रकम लगाई गई है, वो है 42,702 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स में। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ज़बरदस्त सपोर्ट अपना जारी रखा है। SIP कंट्रीब्यूशन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। मैंने जैसा पहले बताया 28,464 करोड़ रुपए SIP के जरिए एक महीने में आए हैं। और कंट्रीब्यूटिंग अकाउंट्स की गिनती बढ़कर 5.5% के आसपास उसमें बढ़त आई है। ये 9 करोड़ 11 लाख हो गई है। ये बिल्कुल साफ है, जो विशेषज्ञ हैं बाजार के जानकार वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तमाम उठापटक उतार चढ़ाव के बावजूद जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं वो बिल्कुल नियम से अनुशासनबद्ध होकर डिसिप्लिन तरीके से अपना पैसा लगा रहे हैं। वो इससे विचलित नहीं हो रहे हैं कि बाजार कहाँ जा रहा है। फिलहाल ऐसा भारी उतार चढ़ाव हुआ भी नहीं है कि जिससे कोई विचलित हो। बीच बीच में झटके आते हैं, चिंता की लहरें सी आती हैं, लेकिन इसके बीच में ये बने हुए हैं। और यही हौसला दे रहा है इंडस्ट्री को भी। और एमफी का कहना है कि हमारा भी संकल्प है कि हम बिल्कुल अच्छे तरीके से, वेल रेगुलेटेड तरीके से, ट्रांसपेरेंट अंदाज में इस बाजार को चलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। और SIP की जो गिनती है वो जो बढ़ रही है, अब जल्दी ही ये उम्मीद अब बाजार कर रहा है कि हम 30,000 करोड़ रुपए हर महीने बाजार में आएँ SIP के रास्ते से। ये जो लक्ष्य है इसको हम हासिल कर लेंगे। 30,000 करोड़ का मतलब एवरेज समझ लीजिए लगभग 1,000 करोड़ रुपया पर डे आएगा। तो ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का दिमाग कैसे चल रहा है, उनमें कितना कॉन्फिडेंस है और कैसे उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस हो रही है। वो बाजार के बारे में समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ रहे हैं, और उनको बाजार में इन्वेस्टेड रहने का या नियमित रूप से पैसा लगाते रहने का महत्व समझ में आ चुका है या आ रहा है। और तमाम तरह की अनिश्चितताओं के बीच जो दुनिया भर के आर्थिक परिदृश्य में जो अनिश्चितताएं दिख रही हैं, उसके बावजूद ये बाजार जिस तरह से इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। बीस अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।